मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग छठवां अध्याय देख रहे थे, आश्रव तत्व को समझ रहे थे। योग के माध्यम से आश्रव होता है। आज अपन सूत्र नंबर 3 देखेंगे कि जो है आश्रव है वो कितने प्रकार का है। तो योग के माध्यम से आश्रव कितने प्रकार का होता है, उसके लिए सूत्र का अपन सब उच्चारण करेंगे। 3 नंबर का सूत्र है, एक बार हम उच्चारण करेंगे, पुनः आप सभी लोग। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 3। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। सूत्र उच्चारण सरल है। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभा जो शुभ योग है वो पुण्य से पुण्य का आश्रव का कारण है। ये षष्ठी का एक वचन है, पुण्य से। ये भी पापस्य षष्ठी का एक वचन है। तो पुण्य का मतलब पुण्य आश्रव का शुभ योग कारण है। अशुभ इससे संधि निकलेगी अशुभ। तो अशुभ योग जो है वो पापस्य पाप के आश्रव का कारण है। पाप का आश्रव जो है वो अशुभ योग से आता है। पुण्य का जो आश्रव है वो शुभ योग से आता है। ये सूत्र का यह अर्थ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, योग के निमित्त से आश्रव में भेद। योग के निमित्त से आश्रव में कौन कौन सा भेद होता है? एक पुण्याश्रव रूप भेद होता है और एक पाप आश्रव रूप भेद होता है। पुण्याश्रव में कारण लिखा है शुभ योग, शुभ परिणामों के निमित्त से शुभ योग है, वह पुण्याश्रव का कारण है। पाप आश्रव में कारण क्या है? अशुभ योग, अशुभ परिणामों के निमित्त से अशुभ योग, और वह जो है पाप आश्रव का कारण है। सभी संसारी जीव जो हैं 2 प्रकार के आश्रव सदा करते रहते हैं, पुण्य रूप आश्रव और पाप रूप आश्रव। मतलब पुण्य रूप कर्मों का आना और पाप रूप कर्मों का आना, ये 2 आश्रव जो हैं संसारी प्राणी के सतत चलते रहते हैं। शुभ परिणामों के योग से शुभ योग, अशुभ परिणामों के योग से अशुभ योग होते हैं। और इस योग के माध्यम से पुण्य आश्रव पाप आश्रव ये चलता रहता है। शुभ योग और अशुभ योग किसे कहते हैं? यहाँ देखते हैं पहले शुभ योग। शुभ योग किसे कहते हैं? लिखा है सम्यक दर्शन आदि से अनुरंजित योग विशुद्धि का अंग होने से शुभ योग है। शुभ योग कैसे बनता है? हमारे अंदर जो समीचीन श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, शुभ प्रवृत्तियां हैं, इनके माध्यम से शुभ योग बनता है। और फिर वह शुभ योग कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। काय संबंधी शुभ योग, मन वचन संबंधी शुभ योग और काय संबंधी शुभ योग। जैसे शरीर के माध्यम से प्राणी रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, जीवों को बचाना, देख देख करके चलना, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना जिससे कोई जीव आदि की हिंसा न हो, ये शुभ काय योग हो जाता है। शुभ काय योग से मतलब अपनी शरीर संबंधी जो भी चेष्टा है, प्रवृत्ति है, वो कैसी हो? शुभ हो। तो प्राणी रक्षा और मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, गुरुओं को आहार दान आदि बना के आहार दान आदि देना, ये सब शुभ काय योग है। शरीर से चेष्टा चल रही है ना, शरीर के संबंधी कार्य हो रहे हैं, तो ये शुभ योग काय संबंधी है। और स्वाध्याय आदि करना, तीर्थ वंदना करना, क्षेत्र आदि जाना, दर्शन करना, तो ये सब शुभ काय योग है।
वचन संबंधी शुभ योग कौन सा है? तो वाणी से सत्य कथन कहना, सत्य बोलना, हित मित प्रिय उपदेश करना, और उपदेश जो है धर्म का उपदेश देना, भगवान की स्तुति करना, स्तोत्र पढ़ना, ये सब जो हैं वचन, जो शुद्ध वचन हैं उनको बोलना, तो ये शुभ योग वचन हैं। अब शुभ योग जो मन है वो कैसा है? दूसरों का भला सोचना, मन में चिंतन जो है दूसरों के बारे में सही रहना, अपने बारे में भी भला सोचना और दूसरों के बारे में भी कैसा? भला सोचना, सही सोचना। पंच परमेष्टि का चिंतन करना, मन में ही ओंकार रूप ध्यान करना, पंच परमेष्टि का ध्यान करना, ठीक है, गुरुओं का ध्यान करना, ये सब क्या है? मन संबंधी शुभ उपयोग है। अशुभ योग यहाँ लिखा है मिथ्या दर्शन आदि से अनुरंजित योग संक्लेश का अंग होने से अशुभ योग है। शुभ उपयोग में देखा था अपन ने विशुद्धि का अंग होने से वो शुभ योग था, और यह संक्लेश का अंग होने से, क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन आदि जो हैं वो संक्लेश परिणाम ही हैं। आकुलता है ना, बहुत आकुलता होती है पर पदार्थ के प्रति, उसके रख रखाव के प्रति, मिथ्या भ्रम है, और मिथ्या भ्रम रहेगा तो आकुलता होगी, संक्लेश परिणाम होंगे। वो सभी के सभी जो हैं उससे होने वाले जो मन वचन काये हैं वो अशुभ योग ही होंगे, शुभ योग नहीं होंगे। देखिए अशुभ योग संबंधी काय कैसा होता है? प्राणी हिंसा, वह प्राणी हिंसा में लगा रहता है, उसके काय से जो चेष्टा है प्राणियों की हिंसा होना, वह जीव जल का छना नहीं पिएगा पानी तो प्राणी हिंसा करेगा, अभक्ष वस्तु का सेवन करेगा तो प्राणी हिंसा करेगा। तो इस प्रकार से वो प्राणी हिंसा, संकल्पी हिंसाएं आदि करता रहता है। और काय में चोरी करना, गलत काम करना और अब्रह्म कार्य करना, तो इस प्रकार से ये चोरी करना, मैथुन आदि करना, अब्रह्म करना, इस संबंधी काय संबंधी जितनी भी कुचेष्टाएँ हैं वो काय का अशुभ योग है। तो अशुभ योग संबंधी जो है वो काय कहलाता है। वचन का अशुभ योग कैसा है? तो असत्य भाषण करना, असत्य बोलना, बकवास करना, मजाक करना, तो इस प्रकार से हंसी उड़ाना, ये सब क्या है? वचन कैसे हैं? अशुभ योग संबंधी हैं। पाप का बंध होता है, पाप आश्रय होता है, क्योंकि अपन ने देखा अशुभ योग से पाप का आश्रय और शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है। और कटु वचन बोलना, कर्कश वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना किसी को दुख हो जाए, किसी को कष्ट लग जाए, किसी को अंदर से पीड़ा बैठे, ऐसे वचन बोलना, ये सब वचन जो हैं अशुभ योग संबंधी हैं। और असभ्य भाषण बोलना, असभ्य वचन बोलना, सभ्य है ही नहीं है, भांड वचन बोलना, ये सब अशुभ योग वचन हैं। मन संबंधी अशुभ योग कैसे होता है? तो वो मारने का विचार आना, मन में घर बनाने का, दुकान चलाने का, आरंभ सारंभ करने का, परिवार बढ़ाने का, जो भी मन में विचार आ रहे हैं संसार संबंधी, संसार को बढ़ाने संबंधी, संसार की वृद्धि करने वाले जो विचार हैं वो सभी विचार जो हैं वो मन संबंधी अशुभ योग हैं। वो ईर्षा, जलन, छल, कपट, चिंताएं, ये जितनी भी हैं ये सब मन की अशुभ योग हैं। इन सब से पाप का आश्रय होता रहता है। इस प्रकार से अपन ने देखा शुभ योग और अशुभ योग मन वचन काय संबंधी। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, योग और उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा का जो प्रदेशत्व गुण है वह योग कहलाता है, अर्थात आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो योग है, आकार जो है वो योग है। ज्ञान गुण और दर्शन गुण, इनकी जो पर्याय हैं वो उपयोग कहलाती हैं। तो इस प्रकार से योग शुद्धि और उपयोग शुद्धि होती है तो मुक्ति होती है। यदि योग और उपयोग दोनों ही अशुद्ध हैं तो नियम से पापाश्रय और पुण्याश्रय चलता रहता है। अतः हमें अपने उपयोग की शुद्धि करना चाहिए।
उपयोग की शुद्धि के माध्यम से अपना योग की शुद्धि भी होती है, अपना ज्ञान की जो पर्याय हैं वो शुद्ध हों, दर्शन की पर्याय हों वो शुद्ध हों। तो कैसे शुद्ध होंगी? अपना जो मोहिनी कर्म है उसका अभाव करना चाहिए। मोहिनी कर्म जितना अभाव होता जाएगा, हमारा उपयोग जो है वो शुद्ध होते जाएगा। तो इस प्रकार से उपयोग शुद्धि हो और योग शुद्धि हो, तो जिससे हमारा मोक्ष मार्ग जो है प्रारंभ होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, सुख अनुभूति होती है, सुख का आनंद हमको प्रकट होता है। और जैसे ही हमारा मोहिनी कर्म हम पर हावी होता है, राग द्वेष मोह हावी होते हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो भी अशुद्ध होने लगता है, उसकी पर्याय अशुद्ध होने लगती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, वह हमारा कर्म के आश्रय में जो योग है उसमें जो परिस्पंदन होता है आश्रय होने लगता है। कुछ अच्छे भाव होते हैं, देवशास्त्र संबंधी राग आदि होते हैं तो उससे पुण्याश्रय हो जाता है, और संसार संबंधी राग होता है तो उससे पापाश्रय होने लगता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो परिणाम हैं वो संसार के आश्रयों के कारण होते हैं। लेकिन एक जो शुभ आश्रय है वो परंपरा से मोक्ष का कारण भी होता है। लेकिन दोनों ही आश्रय जो हैं बाद में बंध के कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें जो है अपना उपयोग शुद्ध करना है, तो मोहिनी कर्म का अभाव करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। तो योग और उपयोग ध्यान में रखना, योग आत्मा का प्रदेश है और उपयोग ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय है, उसे उपयोग कहते हैं। जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो ज्ञान गुण की पर्याय ही हमारी उसमें लग रही है। नमोस्तु आचार्य श्री। शुभ भाव और अशुभ भाव किसे कहते हैं? शुभ भाव और अशुभ भाव, देखिए शुभ भाव जैसे कि 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएँ हैं, 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, बंध मोक्ष उनके कारण आश्रव संबर में, 12 अनुप्रेक्षा, रत्नत्रय के स्वरूप में, आर्य कर्मों में, दया आदि धर्मों में एवं इसी प्रकार के अन्य प्रशस्त कर्मों में लगा रहता है, वह शुभ भाव है। हमारे 7 तत्वों का चिंतन करो, 9 पदार्थों का चिंतन में लगे रहो, 5 अस्तिकाएँ क्या होते हैं उनके बारे में जानो, और 6 द्रव्य हैं उसमें मेरी कहाँ पर मैं महत्वपूर्ण हूँ या 6 द्रव्य क्या हैं इसके बारे में जानना, आश्रव संबर के बारे में जानना कि आश्रव किन किन से आश्रव होता है, मुझे कैसे संबर के कार्य करना है, धर्म आदि में लगे रहना। और भी मूलाचार आदि ग्रंथ में बताया है कि किस प्रकार से शुभ भाव होते हैं। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र में, दर्शन की विशुद्धि कैसे बढ़े, ज्ञान की विशुद्धि कैसे बढ़े, मेरा चारित्र कैसा वृद्धि को प्राप्त हो, उपयोग की शुद्धता हो, संयम के बारे में विचारना, जो अनुव्रत हैं महाव्रत हैं उनके बारे में भावना भाना या उनका पालन करना, और विसर्ग है, कायोसर्ग है, प्रत्याख्यान है, धार्मिक क्रियाएं हैं, धर्म ध्यान है, समिति है, ज्ञान है, आचरण है, समाधि की भावना है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, सटकाए जीव जो हैं उनकी रक्षा करने का परिणाम होना, सभी जीवों के प्रति क्षमा आदि का भाव होना, इंद्रियों का निग्रह होना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ऐसे धर्मों को धारण करना, समीचीन तत्वों पर श्रद्धा रखना, इस प्रकार से प्रशस्त परिणाम करना और अप्रशस्त परिणाम का त्याग करना, जो शुभ विकल्प हैं उनको धारण करना, छोटे मोटे जो नियम हैं उनके पालन करने की भावना रखना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो शुभ भाव हैं। जीवों की रक्षा करने का परिणाम भी शुभ भाव है। दूसरों के जीवों का उपकार हो, कष्ट दूर हो, पीड़ा दूर हो, इसे धर्म ध्यान में कहा है। 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान हैं उन धर्म ध्यान भी करना ये शुभ परिणाम है, शुभ भाव हैं। तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं शुभ भाव। और अशुभ भाव किसे कहते हैं? तो हिंसा आदि जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा के परिणाम बनाना, चोरी करने का उपाय सोचना, झूठ बोलते रहना,
ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, अब्रह्म मैथुन में रहना और हाय पैसा तौबा आदि करना, परिग्रह को जोड़ने के सदा परिणाम रखना, 4 प्रकार की जो संज्ञा हैं वो आहार के बारे में सोचना, भोजन कथा करना, विकथा आदि में लगे रहना, परिग्रह संज्ञा भरी रहना, ये सब जो है अशुभ भाव कहलाते हैं। और भी क्रोध, मान, माया, लोभ जो तीव्र कषाय हैं उन कषायों को करते रहना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जो आपकी खोटी श्रद्धा है, खोटा ज्ञान है, खोटा चारित्र है, जो ऐसा चारित्र है, संयम है कि जो कोई त्याग तपस्या वाला नहीं है और ना ही मोक्ष मार्ग का कारण है, ऐसे कार्य करते रहना। और मात्सर भाव रखना, ईर्षा भाव रखना, पक्षपात के भाव रखना, बेईमानी करना, दगाबाजी करना, ठगाबाजी करना, मद करना, अभिमान करना, दुराग्रह करना और कृष्ण नील कापोत रूप जो अशुभ लेश्याएँ हैं वो अशुभ लेशाय रूप परिणाम करना, मारने काटने के परिणाम रखना, अभक्ष का सेवन करना, अष्टमूल गुण पालन नहीं करना, 3 मकारों का भक्षण करना, रात्रि भोजन करना, इस प्रकार से और भी रौद्र रूप परिणाम, आर्त रौद्र ध्यान करना, आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है, ईर्षा भाव रखा है, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों में लगे रहना, अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय की चेष्टाएं आदि करना, 7 प्रकार के जो गारव हैं उन गारव को अपने 3 प्रकार के जो गारव हैं, रिद्धि गारव, रिद्धि का अभिमान करना, अपने सुख साता का अभिमान करना, ख्याति प्रतिष्ठा आदि में संलग्न रहना, मेरी ख्याति प्राप्त हो, मेरा प्रतिष्ठा हो, मेरा जगत में नाम हो, इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, अशुभ भाव हैं। और भी है परिवार संबंधी, परिग्रह संबंधी जो चिंताएं हैं, सत्कार पूजा आदि की भावना है, भोजन पान आदि के प्रति हमेशा सोचते रहना और प्रशंसा की भाव रखना, ये सभी जो हैं अपने अशुभ भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से जो अशुभ भाव हैं ये पाप आश्रव का कारण होता है, शुभ भाव जो हैं वो पुण्य आश्रव का कारण होता है, क्योंकि इनके कारण से हमारा योग जो है वो चंचल होता है और फिर वो योग जो है कारण बनता है पुण्य आश्रव और पाप आश्रव का कारण बनता है। यही शुभ अशुभ में अंतर है। शुभ भाव जो है कथनचित मोक्ष मार्ग का कारण है, अशुभ भाव जो है वो नियम से संसार का ही कारण होता है। सूत्र में पुण्य और पाप ये 2 शब्द आए हुए हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। जो शुभ से पुण्य का आश्रव और अशुभ से पाप का आश्रव होता है। तो ये पुण्य और पाप क्या हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आचार्यों ने सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में आदि अनेक ग्रंथों में पुण्य की परिभाषा बताई है। ये पुण्य किसे कहते हैं? तो लिखा है सम्यक दर्शन, श्रुत, व्रत, कषायों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह से जो कर्म बंद होता है वह पुण्य कर्म कहलाता है। इनसे पुण्य कर्म का बंध होता है। सम्यक दर्शन से भी, क्योंकि सम्यक दर्शन से पुण्य बंध मतलब सम्यक दर्शन के काल में जो देव शास्त्र गुरु तत्व के प्रति जो रुचि है, जो उसमें पाया जाने वाला जो रागांश है, उस राग से भी पुण्य कर्म का बंध होता है। हम जो व्रत पालन करते हैं उन व्रतों से भी जो हमारा व्यवहार चारित्र होता है उससे भी पुण्य कर्म का बंध होता है। हम विषयों के प्रति जो इंद्रिय आसक्तियाँ कम करते हैं उनसे भी पुण्य कर्म का बंध होता है। श्रुत स्वाध्याय आदि करने से, भगवान की वाणी का चिंतन करने से, वचन से बोलने से, पढ़ने से उस समय होने वाले परिणाम जो हैं उनसे भी पुण्य कर्म का बंध होता है। सर्वार्थ सिद्धिकार ने बहुत सुंदर परिभाषा ली हुई है पूज्यपाद स्वामी ने, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। आत्मा को पवित्र करने का मतलब क्या है? जो आत्मा को संक्लेश परिणाम से बचाए। देखिए, पुण्य का उदय होता है तो संक्लेश परिणामों का अभाव हो। तो जो बहुत संक्लेश परिणाम हैं, जघन्य परिणाम हैं, उन परिणामों का अभाव होता है तो आत्मा उस समय निराकुल थोड़ा होती है,
वैसे निराकुल नहीं, लेकिन वह जो पाप की आकुलता है वह थोड़ा दूर होती है, तो उसके कारण विशुद्धि अंश जागृत होते हैं। तो कितनी सुंदर परिभाषा है, आत्मा को जो पवित्र करे। और भी लिखा है प्रवचन सार में, इष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वह पुण्य कर्म पुण्य है। इष्ट पदार्थों की प्राप्ति, संसार में जो व्यक्ति है उसको इष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो, जैसे शरीर में सुख शांता हो, परिवार में सुख शांता हो, धन संबंधी का सद्भाव हो, धर्म ध्यान में कोई बाधा ना हो, ये सब उसके इष्ट पदार्थ की सिद्धियां हैं। तो इष्ट पदार्थ की जो प्राप्ति होती है उसे कहते हैं पुण्य कर्म। शुभ परिणाम पुण्य बंध का कारण होने से पुण्य कहे जाते हैं। जो भी शुभ परिणाम हैं वो पुण्य बंध के कारण होने से पुण्य बंध कहे जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये पुण्य की परिभाषा समझी। अब पुण्य भी जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो अलग अलग आचार्यों ने उसके नाम अलग अलग दिए हैं। वैसे पुण्य 2 प्रकार का होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। 2 प्रकार का पुण्य, कौन कौन सा, पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा पापानुबंधी पुण्य, ये हो गया। और भी आया हुआ है, पुण्य के 2 भेद है, निदान रहित पुण्य और एक निदान सहित पुण्य। एक तो निदान रहित वाला जो पुण्य है और एक निदान सहित वाला, भोगों की कंच सहित वाला जो पुण्य है वो प्रकार का। एक सम्यक दृष्टि का पुण्य और एक मिथ्या दृष्टि का पुण्य, और एक द्रव्य पुण्य और एक भाव पुण्य। इस प्रकार से अलग अलग आचार समझाने की शैली से आपको समझाते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति उसको मिथ्या दृष्टि का पुण्य कहेंगे, फिर उसको सम्यक दृष्टि का पुण्य कहेंगे, कि कोई उसी को द्रव्य पुण्य या भाव पुण्य कहेंगे, कोई निदान सहित, कोई निदान रहित है। सीधी सी बात है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। इस प्रकार से 2 प्रकार का पुण्य शास्त्र में मिलता है। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कहलाता है? पुण्य के उदय में और भी पुण्य का अनुबंध करना, संबंध करना, बंध बांधना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। देखिए, एक तो पुण्य का उदय चल ही रहा है। हम 5 इंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, सर्वांग सुंदर हैं और अच्छे परिवार में संपन्न हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम आदि मिला हुआ है। ये सब हमारा पुण्य का उदय है। पुण्य के योग से गुरुओं का मिलना, भगवान का मिलना, दर्शन होना, स्वस्थ शरीर होना, आरोग्य होना, ये सब क्या है? पुण्य का उदय है। अब पुण्य के उदय में और भी पुण्य बांधना, कैसे? मिल तो गया पर इनका सदुपयोग करना। धन तो है पर दान न करे, प्रभु मंदिर सामने हैं पर दर्शन करने न जाए, पूजा पाठ न करे, गुरु आए हैं दर्शन न करे, आहार चौका न लगाए, तो क्या हो गया फिर? ये तो पुण्य के उदय में पुण्य बांधना नहीं हुआ ना। तो आचार्य कहते हैं पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करो, अगले भवों की तैयारी करो, मोक्ष की तैयारी करो। मोक्ष ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। यदि पुण्य उदय है तो उसका सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, अपने तन का सदुपयोग करो, अपने इंद्रियों का सदुपयोग करो। इनके माध्यम से और भी ज़्यादा शुभ कार्य करें, जिसमें देव शास्त्र गुरु निमित्त हों। ऐसे शुभ कार्य करें जिसके माध्यम से हमारा और पुण्य का कोटा बढ़ेगा और फिर हमें अच्छी पर्याय मिले, अच्छा द्रव्य मिले, अच्छा क्षेत्र मिले, अच्छा काल मिले, अच्छा भाव मिले। द्रव्यचित काल भाव की भोगों की आकांक्षा के निमित्त से नहीं करना, फिर तो वो निदान सहित हो जाएगा। निदान रहित करना है हमको, निदान सहित नहीं करना कि ये प्राप्त होगा तो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी बुद्धि ऐसा होना चाहिए कि देखो हमें ये वस्तुएं कितने पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हैं। देखिए, निरोगी काया मिलना बहुत बड़ी बात है, बाहर वातावरण अच्छा मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। इन सब के मिल जाने पर भी, ऐसे योग में हो जाने पर भी हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? फिर पाप का बंध होगा पुण्य के उदय में भी। तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे कार्य करो जिससे आपका पुण्य का अनुबंध हो और आपका भाव सुधरे, आपका जीवन सुधरे, जिससे हमारा और अच्छा कार्य हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारे कर्मों की निर्जरा हो।
इस परिणाम के निमित्त से हमें पुण्य के उदय में और भी पुण्य का अनुबंध जैसा काम करना चाहिए। ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। जो अपने पुण्य का इस भाव में भी दुरुपयोग नहीं करता है और अगले भाव में भी जिसका दुरुपयोग नहीं होने वाला है, जिसके निमित्त से उसके लिए सुख ही सुख मिलेंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी, उसको साधना के साधन मिलेंगे, वह संयम आदि धारण करके मुक्ति को प्राप्त होगा। अतः हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। इसी पुण्यानुबंधी पुण्य से ही तीर्थंकर जैसे प्रगतियों का बंध होता है। 16 कर्ण भावना का चिंतन करें उस समय तो तीर्थंकर आदि प्रगति का भी क्या होता है, बंद होता है। हम तीर्थंकर भी बन जाते हैं। आज इतना ही। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।